हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। और इसमें हम वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियसली नहीं हुए थे या छूट गए थे, उन टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स की, तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं हैलो एरीन्स के अंदर। अब मैं यहाँ पर और कुछ एडिशनल रिएक्शन जो हैलो एरीन्स की होती है वो मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ। तो देखिए, हैलो एरीन्स के अंदर अगर हम बात करें, जो अगली रिएक्शन होती है वो अगली रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, दोनों ही जो रिएक्शन है, चाहे वो फिटिक रिएक्शन हो या वुड्स फिटिक रिएक्शन हो, दोनों में हमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो इसको मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। तो फिटिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम एक एरोमेटिक रिंग लेते हैं, ठीक है, और उस एरोमेटिक रिंग के साथ में क्या जुड़ा रहता है, एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हैलो एरीन है। तो हम किसको ले रहे हैं, हम हैलो एरीन को ले रहे हैं। बेंजीन को लिया और बेंजीन के साथ में हमने एक्स को ले लिया। फिर इसकी रिएक्शन में सोडियम मेटल के साथ में करवा दूंगी, Na के साथ में करवा दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक हैलो एरीन को ले लूँगी, ठीक है। तो एक हैलो एरीन ये ले लिया, एक हैलो एरीन वो ले लिया, दो हमने क्या ले लिए हैं, हैलो एरीन ले लिए हैं, ठीक है, क्लियर। और दोनों की रिएक्शन, दोनों हैलो एरीन की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देंगे, सोडियम मेटल के साथ में करवा देंगे। तो जब सोडियम मेटल के साथ में दोनों हैलो एरीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक जो रिंग है वो दूसरी रिंग से जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के साथ में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक रिंग है वो दूसरी रिंग से यहाँ पर क्या हो गई है, अटैच हो गई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे बाइफिनाइल, ठीक है। एक रिंग दूसरी रिंग से जाकर क्या हो गई है, अटैच हो गई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे बाइफिनाइल। और प्लस होके क्या निकल जाएगा, 2NaX बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बाइफिनाइल या डाइफिनाइल भी बोल सकते हो आप, फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में दोनों आपको हैलो एरीन्स की रिंग लेना है और एक रिंग से आप क्या करेंगे, जब दूसरी रिंग को अटैच करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा बाइफिनाइल। तो एक बेंजीन रिंग से दूसरी बेंजीन रिंग जाकर अटैच होगी, बाइफिनाइल मिलेगा और सोडियम हैलाइड क्या हो जाएगा, सोडियम हैलाइड सेपरेट हो जाएगा। सेकेंड होती है हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम ले लेंगे अल्काइल हैलाइड, मतलब कि RX को, ठीक है। एक हम अल्काइल हैलाइड लेंगे और एक हम हैलो एरीन लेंगे। ऊपर फिटिक रिएक्शन में हमने क्या किया था, फिटिक रिएक्शन में हमने दोनों ही हैलो एरीन को लिया था, लेकिन जब हम वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं तो हम एक एलिफेटिक हैलो मतलब हैलो एल्केन को एक लेते हैं और दूसरे को हम लेते हैं हमारा अराइल हैलाइड यानी कि हैलो एरीन। तो एक आपको क्या लेना है, एक आपको लेना है हैलो एल्केन को और दूसरा आपको किसको लेना है, दूसरा आपको लेना है हैलो एरीन्स को। तो यहाँ पर मैंने एक तो क्या ले लिया है, एक तो ले लिया है मैंने RX, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में सोडियम से करवाऊंगी, सोडियम मेटल के साथ में करवाऊंगी और साथ में मैं एरोमेटिक हैलाइड को जोड़ूंगी, मतलब X, और ये बेंजीन रिंग को मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर R और R जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक मैंने क्या ले लिया है, एक मैंने एरोमेटिक रिंग के साथ में हैलोजन ले लिया है, ठीक है, और एक मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया है। तो यहाँ पर मेरी जो एरोमेटिक रिंग और R है वो जुड़ जाएंगे, मतलब इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। ये R इस रिंग के ऊपर जाकर और अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मेरा बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा मेरा सोडियम हैलाइड। देखो मैं एक रिएक्शन आपको करके बताती हूँ। R की जगह पे मैं ले लेती हूँ CH3 को और X की जगह पे मैं ले लेती हूँ Cl को,
रिएक्शन में करवा रही हूँ 2Na मतलब सोडियम मेटल के साथ में, तो ये हो जाएगा मेरा मिथाइल क्लोराइड, है ना। और रिएक्शन में किसके साथ में करवाऊंगी, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने क्लोरीन ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग से जाके कौन अटैच होगा, CH3 जुड़ जाएगा रिंग से, तो ये हो जाएगा टोल्यूइन, ठीक है। और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल जाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगी आपकी वुड्स फिटिक और रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या किया, अल्काइल हाइड को लिया, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई और हेलोएरिन से हमने रिएक्शन कराई, तो R जो था वो यहाँ पर जाकर अटैच हुआ, ठीक है। उसके बाद में R की जगह पे हमने CH3 ले लिया है, तो वहाँ पर क्या बन चुका है, टोल्यूइन बन चुका है ना। तो यहाँ पर ये टोल्यूइन का फॉर्मेशन हुआ, और जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ेगी तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा बाइफिनाइल। तो दो रिंग्स जब आपस में जुड़ती हैं तो उस केस में हमारा क्या बनता है, उस केस में बनता है बाइफिनाइल, ठीक है ना, क्लियर। तो ये कुछ आपकी फिटिक रिएक्शन हो गई, और वो कौन सी हो गई, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गई। ये दोनों आपकी केमिकल रिएक्शन हुई। इसके बाद में हम और कुछ एडिशनल टॉपिक्स इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़ कि मैंने आपको क्लास 9 का पूरा केमिस्ट्री करवा दिया है, तो जिन बच्चों को भी क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ना है वो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं और वहाँ से आप क्लास 9 का जो भी टॉपिक्स है, जो भी है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10th का भी मैं आपको 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ, तो क्लास 10th की केमिस्ट्री भी आपको अवेलेबल है। 11th-12th का कंटेंट आपको पहले से ही अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको बस घर पर रहकर और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है और कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा दूँगी। थैंक यू सो मच।